हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट सेशन में हमने किया था प्लेटो की रूल ऑफ फिलोसॉफी। इस सेशन में हम करेंगे प्लेटो की थ्योरी ऑफ एजुकेशन कि एजुकेशन को लेकर प्लेटो के क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे, उनको हम अच्छे से समझेंगे। उसको पढ़ने से पहले आज हम पहले प्लेटो का थोड़ा इंट्रोडक्शन समझेंगे। So let's start. Plato was born in 427 BC in Athens. प्लाटो का बर्थ हुआ था एथेंस में। एथेंस एक जगह है ग्रीस में। ग्रीस यानी कि यूनान में एक जगह है एथेंस। वहाँ पे प्लाटो का बर्थ हुआ था। हिज पेरेंट्स वर ऑफ वेल्दी क्लास। उनके पेरेंट्स जो थे वो धनी परिवार के थे, मतलब वो रिच फैमिली से थे प्लाटो। He began his philosophical career as a student of Socrates. प्लाटो ने अपनी एजुकेशनल जर्नी स्टार्ट किससे की थी? सॉक्रेट्स के स्टूडेंट के रूप में। ठीक है, सॉक्रेट के स्टूडेंट थे वो। आफ्टर द डेथ ऑफ द सॉक्रेट्स, प्लाटो ट्रेवल्ड टू इजिप्ट एंड इटली एंड स्टडीड देयर विद द स्टूडेंट्स ऑफ पाइथागोरस। सॉक्रेट्स की डेथ के बाद प्लाटो जो थे वो ट्रेवल कर गए इजिप्ट में और इटली में, और वहाँ पे उन्होंने स्टडी की। किसका स्टूडेंट बन के? पाइथागोरस का स्टूडेंट बन के। Around 387 BC, Plato founded a school in Athens called the Academy. 387 BC में प्लाटो ने एक स्कूल बनाया अपना खुद का, जिसे उन्होंने क्या नाम दिया? अकेडमी। ठीक है, उन्होंने अपना एक खुद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोला था, जिसे उन्होंने क्या नाम दिया? अकेडमी। देयर ही प्रोपगेटेड हिज फिलोसॉफिकल आइडियाज थ्रू आउट हिज लाइफ। तो उन्होंने वहाँ पे क्या किया? उनके जीवन भर के जितने भी फिलोसॉफिकल आइडियाज़ थे, यानी कि दार्शनिक जितने भी विचार थे उनके, उन सभी का प्रचार प्रसार किया अकेडमी में। ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ आइडियलिज्म फिलोसॉफी। इन्हें फादर ऑफ आइडियलिज्म फिलोसॉफी भी कहा जाता है। एंड ही डाइड इन 347 BC। उनकी डेथ हो गई थी 347 BC में। ओके। Then Plato wrote more than 30 books in his life. The most popular of these were The Republic, The Laws and The Statement. प्लाटो ने बहुत सारी बुक्स लिखी थी, जिसमें उनकी फेमस बुक्स कौन सी थी? रिपब्लिक, लॉ एंड स्टेटमेंट। He mainly wrote his educational ideas in his book The Republic, which became very popular. उनके जो एजुकेशनल आइडियाज़ थे, एजुकेशन को लेकर जितने भी व्यूज़ थे, तो उन्होंने अपनी द रिपब्लिक बुक में लिखे थे। ओके। देन अब आती है हमारी एजुकेशन फिलोसॉफी। एजुकेशन को लेकर प्लाटो के क्या क्या व्यूज़ थे, उससे पहले हम समझेंगे कि प्लाटो से पहले ग्रीस में यानी कि एथेंस में टू टाइप का एजुकेशन सिस्टम हुआ करता था। एक था अथेनियन मॉडल, एक था स्पार्टन मॉडल। ओके। एथेनियन मॉडल यानी कि वो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, स्पार्टन मॉडल स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एथेनियन मॉडल मतलब जिसमें टीचिंग इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, मतलब पेरेंट्स की खुद की जिम्मेदारी होना बच्चे को पढ़ाने की। ओके। स्पार्टन मॉडल में क्या होता है कि जहाँ पर टीचिंग जो है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो? स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, कि स्टेट देखे कि सभी बच्चों को एजुकेशन मिल रही है या नहीं। ओके। इन दोनों मॉडल्स को हम अच्छे से डिटेल में समझते हैं। एथेनियन मॉडल। एथेनियन मॉडल में क्या है? द स्टेट हैड नो कंट्रोल ओवर द एजुकेशन सिस्टम ऑफ एथेंस। मतलब स्टेट का कोई भी कंट्रोल नहीं होगा एजुकेशन सिस्टम पे। वो है एथेनियन मॉडल। ओके। द एजुकेशन देयर डिपेंडेंट ऑन इंडिविजुअल एफर्ट्स, मतलब इंडिविजुअल खुद एफर्ट्स करेंगे, पेरेंट्स खुद एफर्ट्स करेंगे अगर उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाना है तो। द होल एजुकेशन वॉज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स: प्राइमरी, सेकेंडरी, मिलिट्री और हायर एजुकेशन। एथेनियन मॉडल की जो एजुकेशन थी वो थ्री पार्ट्स में डिवाइड थी: प्राइमरी एजुकेशन, फिर सेकेंडरी एजुकेशन, फिर उसके बाद मिलिट्री एजुकेशन प्रोवाइड करना बच्चे को। उसके बाद है मिलिट्री एजुकेशन वॉज गिवन द हाईएस्ट प्लेस। अथेनियन मॉडल के अंदर मिलिट्री एजुकेशन को हाईएस्ट प्लेस दिया जाता था। द एजुकेशन ऑफ एथेंस वॉज वेरी ब्रॉड विच प्रोड्यूस गुड सिटीजन। अथेनियन मॉडल के अंदर मतलब वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हुआ करता था, जिससे एक सिटीजन जो है वो गुड बन सकता है, इस तरीके की एजुकेशन दी जानी थी। ठीक है,
दी जाती थी। उसके बाद आता है हमारा स्पार्टन मॉडल। स्पार्टन मॉडल में क्या है, द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन वाज कंसीडर्ड द राइट ऑफ द स्टेट, कि मतलब जिसके अंदर एजुकेशन जो है, एजुकेशन देना स्टेट की क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट का पूरा रोल है शिक्षा के अंदर। ठीक है, बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था स्टेट ही करती है स्पार्टन मॉडल के अंदर। ओके, देन आता है मिलिट्री ट्रेनिंग वॉज द बेसिस ऑफ ऑल एजुकेशन। स्पार्टन मॉडल में क्या था, मिलिट्री ट्रेनिंग को ही पूरी एजुकेशन का बेस माना जाता था। देयर वॉज नो एम्फेसाइज ऑन द स्टडी ऑफ आर्टिस्टिक डिसिप्लिन। आर्टिस्टिक डिसिप्लिन पर कोई भी एम्फेसाइज नहीं किया जाता था। आर्टिस्टिक डिसिप्लिन यानी कि जितने भी कलात्मक जितने भी विषय होते थे उनकी कोई जगह नहीं थी इसमें, इस मॉडल के अंदर। ओनली वन मिलिट्री ट्रेनिंग वॉज टॉट। इसके अंदर सिर्फ मिलिट्री ट्रेनिंग ही सबसे ज़्यादा दी जाती थी, सिखाई जाती थी। और इसका रिजल्ट क्या निकलता था कि सोल्जर्स यूज टू बी लेस एजुकेटेड ड्यू टू विच देयर पर्सनैलिटी कुड नॉट डेवलप प्रॉपरली। इससे सोल्जर्स तो वो बन जाते थे पर वो लेस एजुकेटेड होते थे, उनकी पर्सनैलिटी अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती थी। ओके, तो ये थे दो मॉडल्स, अथेनियन मॉडल एंड स्पार्टन मॉडल, जो कि प्लाटो से पहले ही ग्रीस में थे। ओके, फिर प्लाटो ने अपना खुद का मॉडल ऑफ एजुकेशन दिया, उसको हम अच्छे से समझते हैं। एजुकेशन मॉडल ऑफ प्लेटो वाज द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू एजुकेशन मॉडल्स, अथेनियन और स्पार्टन। मतलब प्लाटो ने अपना मॉडल ऑफ एजुकेशन क्या दिया, उन्होंने अथेनियन मॉडल को और स्पार्टन मॉडल के कॉम्बिनेशन को लिया। उन्होंने कुछ पॉइंट्स जो थे अथेनियन मॉडल के लिए, कुछ पॉइंट्स स्पार्टन मॉडल के लिए, उन दोनों का मिक्सचर बना के उन्होंने खुद का एक मॉडल ऑफ एजुकेशन दिया। ओके, स्ट्रेस ऑन एजुकेशन फॉर ऑल। प्लेटो ने किस पे स्ट्रेस किया, एजुकेशन फॉर ऑल, यानी कि सभी को एजुकेशन मिलनी चाहिए। ठीक है, एजुकेशन शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। प्लेटो ने कहा कि एजुकेशन जो है वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, क्रिएटिंग गुड सिटीजन्स एज वेल एज गुड सोल्जर्स। प्लेटो ने कहा कि गुड सिटीजन्स भी बनाना चाहिए एंड एज वेल एज गुड सोल्जर्स, यानी कि गुड सिटीजन मतलब अथेनियन मॉडल से लिया एंड गुड सोल्जर्स बनाना ये स्पार्टन मॉडल से लिया। तो इसका मतलब है कि प्लेटो ने अथेनियन और स्पार्टन मॉडल दोनों का मिक्सचर लिया है। ओके, फिर आता है एम्स ऑफ एजुकेशन। प्लेटो के अकॉर्डिंग एजुकेशन का एम क्या होना चाहिए, सोशल डेवलपमेंट होना, कि एक पर्सन की सोशल सामाजिक विकास हो सके, करेक्टर डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, नोइंग द सॉल एंड गॉड। मतलब ऐसी एजुकेशन दी जानी चाहिए कि एक पर्सन को सॉल के बारे में, गॉड के बारे में नॉलेज मिले। क्रिएटिंग गुड सिटीजन, एक गुड सिटीजन बने। ह्यूमन परफेक्शन मतलब एक परफेक्ट पर्सन बने, फिजिकल डेवलपमेंट भी हो उसके साथ साथ। तो ये थे एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू प्लेटो। ओके, देन आता है हमारा मेन फीचर्स ऑफ थ्योरी ऑफ एजुकेशन। मतलब थ्योरी ऑफ एजुकेशन के मेन फीचर्स क्या हैं अकॉर्डिंग टू प्लेटो। स्टेट स्पॉन्सर्ड एंड कंट्रोल एजुकेशन। तो प्लेटो चाहते थे कि एजुकेशन क्या हो, स्टेट स्पॉन्सर हो और स्टेट कंट्रोल करे उस पर। प्लेटो बिलीव इन स्टेट कंट्रोल एजुकेशन। प्लेटो स्टेट कंट्रोल एजुकेशन पर बिलीव करते थे बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम इट इज़ ओनली थ्रू स्टेट कंट्रोल एजुकेशन दैट पीपल कैन बी मेड टू अबंडन द इंडिविजुअलिस्टिक आइडियल्स बाय इनकलकेटिंग लव फॉर सोसाइटी इनसाइड देयर माइंड। कि प्लेटो का कहना था कि अगर एजुकेशन स्टेट कंट्रोल होगी तो लोगों के अंदर कैसी भावना आएगी, सोसाइटी समाज के प्रति प्रेम की भावना पैदा होगी। ठीक है, देन आता है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। प्लेटो कहते थे कि यूनिवर्सलाइजेशन हो प्राइमरी एजुकेशन का, कि प्राइमरी एजुकेशन सभी को दी जानी चाहिए। ठीक है, देन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू वीमेन। प्लेटो बात करते थे कि वुमेन्स को भी एजुकेशन के अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए। मैन एंड वुमेन मस्ट बी गिवन education. Okay, aims at attaining physical, moral, mental and intellectual development. प्लेटो कहते थे कि एजुकेशन का एम क्या होना चाहिए कि एक पर्सन जो है वो फिजिकली भी डेवलप हो, मॉरली भी, मेंटली भी और इंटेलेक्चुअली भी। ओके,
ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते थे. ओके, सपोर्ट ऑफ फिल्म, सेंसरशिप ऑफ ऑल लिटरेसी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स टू मेक श्योर दैट यूथ डिड नॉट कम अंडर बैड इन्फ्लुएंसेस. प्लेटो बात करते थे कि ऑल लिटरेसी एंड आर्टिस्टिक वर्क मतलब हर चीज़, कलात्मक चीज़ें भी सिखाई जाएं, उनके अंदर जो जो मतलब एक पर्सन के अंदर जिस जिस चीज़ का इंटरेस्ट हो उनको हर चीज़ वो सिखानी चाहिए, जिससे एक युद्ध जो है वो बैड इन्फ्लुएंसेस के अंडर में ना आए. ओके, देन आता है अकेडमी. उन्होंने जो अकेडमी बनाई थी प्लाटो ने, उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि प्लाटो फाउंडेड इट इन अबाउट 387 BCE इन अथेंस. प्लाटो ने अपनी अकेडमी कब फाउंड की थी? 387 BCE में, वो भी अथेंस में. इन दिस the students were taught physics, astronomy, mathematics and philosophy. इसके अंदर बच्चों को क्या सिखाया जाता था? फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, फिलोसॉफी, ऑल द सब्जेक्ट्स. ओके, देयर प्रोबेबली लेक्चर्स, डायलॉग एंड सेमिनार मेथड्स वर यूज्ड फॉर टीचिंग. तो इसके अंदर क्या होता था? लेक्चर मेथड का यूज़ भी होता था, डायलॉग मेथड का, सेमिनार मेथड्स, एंड जितने भी मेथड्स होते थे उन सभी का यूज़ होता था, ताकि बच्चों का, स्टूडेंट्स का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके. ओके, देन आता है करिकुलम. According to Plato, Plato considers the development of body, mind and soul necessary for all. प्लाटो का कहना था कि बॉडी का डेवलपमेंट भी होना चाहिए, माइंड का डेवलपमेंट भी होना चाहिए, सोल का डेवलपमेंट भी होना चाहिए. इस तरीके का करिकुलम होना चाहिए. ठीक है. अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ डेवलपमेंट, प्लाटो प्रिस्क्राइब डिफरेंट लेवल्स ऑफ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन फॉर ईच पीरियड. प्लाटो ने डिफरेंट लेवल ऑफ ट्रेनिंग्स बताई. ठीक है, जिस डिफरेंट स्टेजेस के अंदर बताइए, जिससे एक बच्चे का पूरा पूरा विकास हो सके. तो ये देखते हैं हम. देन एज, स्कूल एंड स्टडी एंड डेवलपमेंट. ये देखिए, बर्थ टू 3 ईयर्स. प्लाटो का कहना था कि बर्थ से लेके 3 ईयर्स तक बच्चे को इन्फेंसी स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए. मतलब इसके अंदर उसको प्रॉपर नरिशमेंट दिया जाना चाहिए, प्रोटेक्शन दी जानी चाहिए और केयर मिलनी चाहिए. फिर 4 to 6 ईयर्स में जब वो होगा तो उसे नर्सरी स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए, और उसको प्ले स्टोरीज एंड एंटरटेनमेंट मतलब उसको खिलाया जाना चाहिए. स्टोरी रिलेटेड मतलब उनको स्टडी दी जानी चाहिए स्टोरीज से. ठीक है, मतलब कहानियाँ सुना के उनको सिखाया जाना चाहिए और एंटरटेनमेंट करवाया जाए उनका. ठीक है. देन 6 to 13 ईयर्स में बच्चे को एलिमेंट्री स्कूल में डाला जाना चाहिए, जहाँ पे वो प्ले, पोइट्री, रीडिंग, राइटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, रिलीजन, मैनर्स, नंबर, ज्योमेट्री, ये सब सीखे. ओके, 13 to 16 ईयर्स तक इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक जिससे मेमोराइज रिलीजियस एंड पैट्रियोटिक पोइट्री एंड अर्थमेटिक वो सीखे. 16 to 20 ईयर्स तक जिमनास्टिक एंड मिलिट्री की ट्रेनिंग दी जाए उसे, फॉर्मल जिमनास्टिक्स एंड मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाए उसे. 20 to 30 ईयर्स तक उसे साइंस की स्टडी करवाई जाए, जिससे वो फैक्ट्स को एनालाइज कर सके एंड एस्टैब्लिशिंग इंटर रिलेशनशिप बिटवीन देम. ओके, 30 to 35 ईयर्स तक एडमिनिस्ट्रेटर स्टेज होती है, जिसमें वो फिलोसॉफी सीखे, साइकोलॉजी सीखे, सोशोलॉजी, गवर्नमेंट लॉ एंड एजुकेशन, ये सब. देन 35 to 50 ईयर्स सर्विस टू स्टेट, वो स्टेट के लिए सर्विस करे. एंड 52 एंड वो फिलोसोफर बनने के लिए रेडी है, हायर फिलोसॉफी. ठीक है. देन आता है टीचर. टीचर कैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्लेटो? द टीचर्स जॉब इज टू ब्रिंग द स्टूडेंट आउट ऑफ द डार्क केव एंड ब्रिंग दैम इनटू द लाइट. टीचर की जॉब क्या होनी चाहिए कि एक बच्चे को अंधेरी गुफा से उजाले की ओर लेके जाए. ठीक है, डार्क केव से लाइट की ओर. ही शुड हैव अ प्लीजेंट पर्सनैलिटी एंड डेप्थ नॉलेज एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग. वो उसकी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए? प्लीजेंट होनी चाहिए, डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए और उसके पास प्रोफेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए. ओके. देन टीचर्स शुड कॉन्स्टेंटली गाइड देयर स्टूडेंट. टीचर क्या करे? अपने स्टूडेंट को अच्छे तरीके से गाइड करे. एंड द टीचर शुड बी ऑनेस्ट एंड ट्रुथफुल. टीचर क्या हो? ऑनेस्ट हो और ट्रुथफुल हो. देन आता है स्कूल. स्कूल कैसा होना चाहिए? प्लेटो वांटेड ए प्लेस वेयर चिल्ड्रन वुड लाइक टू गो, लिव एंड लर्न थ्रू प्ले. प्लेटो चाहते थे कि एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे
बच्चा जाना पसंद करे और रहना पसंद करे एंड सीखना पसंद करे. प्लेटो बिलीव दैट मैन कैन रियलाइज सेल्फ ओनली ही हैज़ फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, कल्चरल, मॉरल, करेक्टर एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट. प्लेटो बिलीव करते थे कि मतलब एक स्कूल ऐसा होना चाहिए जहाँ पे एक बच्चे की फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, शारीरिक, मानसिक, बुद्धिक, बौद्धिक, सामाजिक, हर तरीके का विकास हो सके बच्चे का, जिससे ही बिलीव दैट फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ मैन ए परफेक्ट हाई सोशल इन्वायरमेंट इज नीडेड विच कैन बी पॉसिबल ओनली इन स्कूल. और ये पॉसिबल कहाँ पर हो सकता है? स्कूल्स में पॉसिबल हो सकता है. देन आता है टीचिंग मैथड्स. प्लाटो कहते थे कि कैसे कैसे टीचिंग मेथड यूज होने चाहिए. लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा करके सीखे. एंड इमिटेशन मेथड, इमिटेशन यानी कि टीचर्स ऐसे करें जिससे बच्चे उनकी नकल करके सीखें. ठीक है. देन कोरिलेशन मैथड, मैथड यूज़ कर सकते हैं. प्ले मैथड यूज़ कर सकते हैं. क्वेश्चन आंसर मैथड, स्टोरी टेलिंग मैथड, इन सभी मैथड से बच्चा जो है वो आसानी से सीख सकता है. देन आता है डिसिप्लिन. कैसा होना चाहिए? सेल्फ डिसिप्लिन हो. फ्रीडम टू आस्क क्वेश्चन, बच्चों को फ्रीडम दी जानी चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पुट कर सकें. प्लेटो वांटेड मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट इन लर्निंग. प्लेटो चाहते थे कि बच्चों के अंदर एक तरह का मोटिवेशन हो, इंटरेस्ट हो लर्निंग का. ही वॉज अगेंस्ट द यूज़ ऑफ फोर्स इन एजुकेशन. वो अगेंस्ट थे कि बच्चों को एजुकेशन के लिए फोर्स नहीं किया जाना चाहिए. नॉलेज विच इज़ एक्वायर्ड अंडर कंपल्शन ऑब्टेन नो होल्ड इन द माइंड. उनके दिमाग पर प्रेशर नहीं होना चाहिए. देन आता है व्यूमेन एजुकेशन. प्लेटो व्यूमेन एजुकेशन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे. प्लेटो ऑल्सो एम्फेसाइज ऑन व्यूमेन एजुकेशन. व्यूमेन शुड हैव फिजिकल एंड एजुकेशनल ट्रेनिंग. प्लेटो का कहना था कि वुमेन्स को भी फिजिकल एंड एजुकेशनल ट्रेनिंग दी जानी चाहिए. दे शुड बी टॉट आर्ट ऑफ वॉर. उन्हें आर्ट ऑफ वॉर सिखाई जानी चाहिए. प्लेटो बिलीव दैट वुमेन्स आर इक्वल टू मैन. प्लेटो बिलीव करते थे कि वुमेन्स जो हैं वो मैन्स के इक्वल हैं. बट सम वुमेन्स आर फिजिकली वीकर देन मैन एंड सम वुमेन आर इक्वल टू मैन. प्लेटो का कहना था कि कुछ वुमेन्स ऐसी हैं जो वीकर होती हैं मैंस से, और कुछ वुमेन्स ऐसी होती हैं जो मैन के इक्वल होती हैं फिजिकली. ठीक है. तो उसके अकॉर्डिंग मतलब वुमेन्स की फिजिकल कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको इस तरीके की स्किल्स सिखाई जानी चाहिए. ओके. देयरफॉर वुमेन शुड बी अलाउड लर्न्स डिफरेंट स्किल्स अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल कैपेसिटी. प्लेटो का कहना था कि उनकी फिजिकल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उन्हें सिखाया जाना चाहिए. ठीक है, जितना वो कर सके. देन आता है कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन. किस तरीके की एजुकेशन को कंट्रीब्यूट करते थे प्लेटो? वो कहते थे कि एजुकेशन फॉर ऑल, सभी को दी जानी चाहिए. क्रिएटिंग गुड सिटीजन, एक गुड सिटीजन बनाया जाना चाहिए एक स्टूडेंट को. सिस्टम ऑफ एजुकेशन की बात करते थे. अगेंस्ट कंपल्शन, कंपल्शन यानी कि वो ऐसा नहीं चाहते थे कि बच्चे को फोर्सफुली स्टडी करवाया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए. सुटेबल सिलेक्शन. देन आता है टीचिंग मेथड्स पर बिलीव करते थे. व्यूमेन एजुकेशन को सपोर्ट करते थे. एंड रोल ऑफ टीचर की बात करते थे कि टीचर का रोल बेस्ट होना चाहिए. ठीक है. देन आता है क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ प्लेटोज थ्योरी ऑफ एजुकेशन. इवेल्युएशन अगर हम देखें इनकी पॉजिटिव व्यू एंड नेगेटिव व्यू देखेंगे हम इनकी थ्योरी के. देखो पॉजिटिव व्यू, बार्कर का कहना था कि प्लेटो की स्कीम ऑफ एजुकेशन ब्रिंग्स द सोल इनटू दैट एनवायरनमेंट व्हिच इन इट्स ईच स्टेज ऑफ ग्रोथ इज बेस्ट स्टडीड फॉर इट डेवलपमेंट. बार्कर का कहना था कि प्लेटो का जो स्कीम ऑफ एजुकेशन जो है इससे क्या हो सकती है, बच्चे की मतलब ग्रोथ जो है वो अच्छे तरीके से हो सकती है, उसका डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो सकता है. देन रूसो का कहना था कि जो रिपब्लिक बुक है प्लेटो की वो क्या है, बेस्ट बुक है एवर रिटन ऑन एजुकेशन, जो कि एजुकेशन के ऊपर लिखी गई है मोस्टली. ठीक है. देन प्लेटो's system of education as a tool design in such a way so that it can produce some desired end for society as a whole. These are प्लेटो का जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है वो एज अ टूल है एक तरह का,
ठीक है, जिससे सोसाइटी के जो डिजायर्ड एंड्स हैं वो फुलफिल हो सकते हैं। टू मेक द रूलर्स अंडरस्टैंड द रियल नॉलेज अदर देन फॉल्स ओपिनियंस, रूलर एक तरह की रियल नॉलेज गेन कर सके फॉल्स ओपिनियन के बजाय, इस तरीके की एजुकेशन की बात करते हैं प्लेटो। इट इज़ टू स्टिल लव फॉर सोसाइटी, कॉमन गुड एंड हार्मनी अमंग पीपल, प्लेटो ने इस तरीके की एजुकेशन की बात की है कि जिससे एक स्टूडेंट जो है उसके अंदर सोसाइटी के लिए लव क्रिएट हो, वो गुड सिटीजन बन सके एंड उसके अंदर हार्मनी हो लोगों के लिए। टू इंड्यूस इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी इन माइंड्स ऑफ सिटीजनरी, मतलब इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी डेवलप हो, ऐसी एजुकेशन की बात की है। टू मेक द रूलर्स अंडरस्टैंड दैट डिजायर फॉर पावर एंड प्लेजर इज नॉट द बेसिस ऑफ ह्यूमन हैप्पीनेस। प्लेटो ने ये भी सिखाया अपनी थ्योरी ऑफ एजुकेशन में कि रूलर्स को ये समझना चाहिए कि उन्हें पावर की डिज़ायर नहीं रखनी चाहिए, उन एंड प्लेजर इज़ नॉट द बेसिस ह्यूमन हैप्पीनेस, मतलब कि जो पावर की जो डिज़ायर होती है वो ह्यूमन हैप्पीनेस का बेस नहीं हो सकती है। टू मेक फिलोसोफर्स पीपल विद नॉलेज रूल, ठीक है। देन आता है नेगेटिव व्यू क्या थे इनकी थ्योरी ऑफ एजुकेशन के। तो एरिस्टोटल जो थे, इन्होंने थोड़े नेगेटिव व्यूज़ दिए थे प्लेटो की एजुकेशन थ्योरी के ऊपर। रूलर हैज़ टू बी वर्ल्डली वाइज रेदर देन वाइज इन द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, एरिस्टोटल का कहना था कि एक रूलर को वर्ल्डली वाइज होने के बजाय वर्ल्डली वाइज होना चाहिए वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ के बजाय। ओके, Plato's suggestion for censorship of art and literature is extremely critical. His pattern of education is opposing to human psychology and conflicting to rich society, which depend on the variety of growth. The philosopher king who administered the state does not have the necessary training in administration and other problems. His scheme of education is a lifelong procedure to abstract and theoretical. मतलब एरिस्टोटल का मेनली यही कहना था कि जो प्लाटो की जो थ्योरी ऑफ एजुकेशन है, ये जितनी भी उनके आइडियाज़ हैं वो एक तरह के मतलब आइडियाज़ ही हैं, मतलब ये मतलब रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है ये चीज़ करना, ठीक है। इस तरीके से एरिस्टोटल जो थे वो उनकी थ्योरीज को क्रिटिसाइज करते थे, और इन्होंने क्रिटिसाइज करके अपनी न्यू थ्योरीज दी हैं, वो हम एरिस्टोटल में पढ़ेंगे आगे। ओके, तो ये थी हमारी प्लाटो की थ्योरी ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे ये ख़त्म होती है। सो गाइस, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।